एक्सपायर हो गया है। मैंने जो वीडियो दी थी इंस्टॉलेशन की उसको फॉलो करें तो इशू ये वाला नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं और इलस्ट्रेटर हमारे पास मौजूद है। न्यू डॉक्यूमेंट्स हम ले लेते हैं। फ़िलहाल तक तो नहीं है, चलते देते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। अगर हो गया तो पेश कर लेंगे, रोज़ करते ही हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हम टेक्स्ट टूल के ऊपर बात कर रहे थे कल, और टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं उनके बारे में हम जानते हैं। कुछ मज़ीद चीज़ें टेक्स्ट के ऊपर ही है। उनमें हमें टाइप ऑन अ पाथ के ऊपर बात करनी है, तो हम यहाँ पे पेन टूल ले लेते हैं। टाइप ऑन अ पाथ क्या चीज़ है कि हम कभी किसी शेप के ऊपर अपने टेक्स्ट को लाना चाहें तो हम कैसे वो काम कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे टेक्स्ट को एक ऑल शेप में ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ और एस्केप कर रहा हूँ। सिर्फ एक सिंगल लाइन मैंने कुछ इस तरीके से ले लेनी है। मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट ऐसे राउंड सा आ जाए। अच्छा, अब टेक्स्ट सिंपल हमारे पास ये है। हम यहाँ क्लिक करें तो मैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके ग्राफिक्स का वर्ड लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा सिंपल टेक्स्ट। अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट ये वाला इस लाइन के ऊपर आ जाए तो डायरेक्टली ये कभी नहीं आएगा, ठीक है। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट टूल वापस लेना पड़ेगा और यहाँ से आप आएंगे राइट क्लिक करके यहाँ पे टाइप ऑन अ पाथ टूल, ठीक है। फर्स्ट नहीं है, दूसरा एरिया टाइप कल आपने देखा। हमारे पास तीसरा ऑप्शन है टाइप ऑन अ पाथ, और मेन भी यही है। इसके नीचे बस ऐसे ही टाइम पास है। हम फिलहाल टाइप ऑन अ पाथ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक शेप आती है टेक्स्ट की, और इसके ऊपर वेव बनी हुई है। ये मीन्स आप इसको लेके किसी भी एक एंगल पे किसी भी एक लाइन के ऊपर काम कर सकते हो। मैं जस्ट क्लिक करता हूँ तो देखें इस लाइन के ऊपर मेरा टेक्स्ट लिखना शुरू हो पड़ा है। तो मैं सिर्फ इसमें डिज़ाइनिंग लिख देता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख देता हूँ। अब मुझे पूरा राउंड में चाहिए तो मैं खींचूंगा नहीं, बड़ा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करूँगा। जस्ट कंट्रोल शिफ्ट डॉट की मदद से मैं साइज़ को बड़ा कर दूँगा, साइज़ उतना जितना मुझे चाहिए। तो यहाँ तक आप फाइनल कर लें, गुड, जहाँ तक लाइन से बाहर ना जाए। तो देखें आपका टेक्स्ट बिल्कुल राउंड में आ चुका है। और आपको लगता है टेक्स्ट मज़ीद लेवल होना चाहिए तो आप सिंपल सिलेक्शन टूल ले लेंगे। सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। टेक्स्ट आपका यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे, ये जो एंगल है इसको थोड़ा आप आगे कर देंगे और यहाँ से टेक्स्ट को आप थोड़ा सा इधर पकड़ के थोड़ा सा और यहाँ लेवल कर देंगे। आपको सही आइडिया हो जाएगा, बिल्कुल ये बेस्ट जगह पे आ रहा है। तो देखें अब टेक्स्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद अगर फ़ॉन्ट चेंज करनी है तो सिलेक्शन के बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते। अब जब फ़ॉन्ट चेंज की तो देखा स्टार्टिंग पॉइंट वहीं पे है लेकिन लास्ट वाला गैप ज़्यादा आ गया। तो हम फिर से क्या करेंगे, टूल हमारा सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है, टेक्स्ट टूल को हमने छोड़ दिया है, अब सिलेक्शन टूल है। हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इसको आगे लेकर आ जाएंगे यहाँ तक। और अगर हमें टेक्स्ट को एडजस्ट करना हो तो देखें कितना आसान है यहाँ पे टेक्स्ट को राउंड करना या किसी भी एक शेप में किसी भी एक एंगल में ऐड करना। अब देखें यही शेप हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ऐसे वेव शेप में बना लेते हैं और एस्केप कर देते हैं। स्वेप करेंगे तो ये शेप कुछ ऐसे दिखना शुरू हो जाएगी, थोड़ी खींच भी लेंगे, कुछ ऐसे कर लेते हैं। तो अब क्या होगा अगर हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट करते हैं फिर से। हमारे पास यहाँ पे मैंने एक वेव शेप बना ली और वेव शेप को फिर से मैं यहाँ पे टाइप ऑन अ पाथ टूल पे क्लिक करता हूँ जस्ट यहाँ पे। तो ये देखें हमारी शेप कुछ इस तरीके से लॉरेम एप्सम या ये वर्ड हमारे आसानी से लिखना शुरू हो जाता है। मतलब इसी जो शेप आप बनाते हो, जो आपकी लाइन बनाते हो, शेप बनाते हो, अब देखें यही काम अगर आप यहाँ पे एलिप्स शेप में करना चाहें तो एलिप्स शेप को मैं ऐसे लगा देता हूँ और स्वैप कर देता हूँ। स्वैप करने के बाद हम क्या करेंगे, टाइप ऑन अ पाथ पे जस्ट क्लिक करेंगे। ये क्लिक हो गया तो देखें यहाँ पे टेक्स्ट आना शुरू हो गया। और अब टेक्स्ट का साइज़ हम यहाँ पे कम कर देते हैं 7 पॉइंट, या इससे कम और कम करना चाहें तब भी तो हम इस तरीके से टेक्स्ट की सेटिंग को आसानी से बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की शेप है, वो चाहे किसी भी तरह की शेप हो, बस वो पाथ होना चाहिए, मतलब वो
लाइन होनी चाहिए। जब लाइन होगी तो ये काम आसानी से बेहतर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये काम हो गया। अब ज़रा ये जो वर्टिकल और इस तरह की चीज़ें बहुत कम आती हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ वर्टिकल टाइप क्या है कि आप क्लिक करेंगे तो अब आपकी टाइपिंग कुछ इस तरीके से ना टाइप होना शुरू हो जाएगी ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर किसी जगह आपको इस तरह की टाइपिंग करनी है तो ये तरीका आप इस्तेमाल सकते हैं। इसी तरह वर्टिकल एरिया टाइप ऑन, मतलब आपकी कोई शेप ऐसी है तो उस पर आप वर्टिकल मीन्स यहाँ पे ऐसे और ऐसे आपने कोई शेप बना ली और उसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इस एरिया को राउंड कर दें। ये एरिया है इसको भी ज़रा राउंड कर दें, मतलब इस तरह की कोई शेप आपने बना ली और आप चाहते हो इस पर अब जो टाइपिंग हो वो इसी तरीके से स्ट्रेट हो, तो राइट क्लिक करेंगे वर्टिकल एरिया टाइप और यहाँ पे वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ, तो हम क्लिक करेंगे जस्ट, तो देखिए अब ये लाइन के साथ साथ वर्ड, ये वाले सी स्ट्रेट वर्ड है, अब यहाँ पे लाइन के साथ साथ ये वर्ड आ रहे हैं। तो ये आप इन चीज़ों को यूज़ करके टेक्स्ट को अगर मज़ीद स्टाइलिश इस तरह से कुछ बनाना हो तो कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ें काम में आती रहती हैं। अब ये मैं कहूँ कि कल ही आ जानी है, तो किसी न किसी जगह आपको ज़रूरत पड़ती है, तो हर एक चीज़ जो आपको बताई जाती है नहीं यार अभी तो ठीक है, मेरे ख्याल में अब सही है। सो सिलेक्शन और हाँ हाँ बिल्कुल ड्राइंग होना ना यार, एक बार हो जाता है दवा ही लेते हैं बंदे को। अच्छा, इसको डिलीट कर देते हैं और ये सेटिंग हमारी हुई। अगर कुछ है तो रिकॉर्डिंग में चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये इतने ज़रूरी भी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए बाकी हमारे पास टाइप या फिर एरिया टाइप टूल आता है। अब हम यहाँ पे कुछ नया काम करने जा रहे हैं। हम खुद से सिलेक्शन दे के मीन्स यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल टूल है, मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से और फिर उसके बाद इसको स्वैप कर देते हैं। स्वैप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टाइप टूल है, टाइप टूल से हम क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा वर्ड ऐसा आ जाएगा। हम इसमें फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी की इस्तेमाल करेंगे तो एरियल कर लेते हैं और एरियल से हम इसको कम करके 6 पॉइंट या फिर 8 9 ये 9 पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट ठीक रहेगी, या फिर आप कंट्रोल ए प्रेस करके टाइम्स लगा दें, टाइम्स भी इसमें अच्छी रहेगी। ये फ़ॉन्ट आप यहाँ पे रखें कंट्रोल ए, या फिर आप राइट क्लिक करें और फिल विद, यहाँ पे टेक्स्ट को जारी रखना है, राइट क्लिक करना है और फिर यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन आता है फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। आप क्लिक करते हो तो ये सारा एक्स्ट्रा जो जगह आपके पास बचती है वो फिल हो जाती है। आप कंट्रोल ए प्रेस करते हो, उसके बाद आप यहाँ पे फुली जस्टिफाइज को कर दें ताकि आपका टेक्स्ट पूरे बॉक्स में आ जाए। मीन्स ये पैराग्राफ अक्सर आप न्यूज़पेपर में और कॉलम वगैरह जहाँ लिखे होते हैं वहाँ पे आप इन टेक्स्ट को आसानी से लिख सकते हैं। इलिस्ट्रेटर में ये चीज़ आपको खुद से ही करनी पड़ती है। मीन्स अगर आपको फर्स्ट लेटर बड़ा करना है तो आप डबल क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डॉट की मदद से ये साइज़ आपको बड़ा करना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप वो जो सेटिंग कर रहे हैं वो इन डिज़ाइन में आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें मतलब आप सिंपल ये तरीका जो मैंने बताया कि एक वर्ड जो आपको स्टार्टिंग का चाहिए उसको सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट काम इस पर कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको यहाँ तक वापस ये सेटिंग में इसकी रख लेता हूँ, फुली जस्टिफाई कर देते हैं। ये टेक्स्ट मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब अगला काम हमने इसमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे आपको कुछ मज़ीद चीज़ों के बारे में जानना है। वो है कि हम किस तरीके से, मैं ज़रा PNG डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे PNG स्कूल, मैंने उल्टा लिख दिया, लिखना कुछ और था। चलें यही आ गया, इमेज में चलते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बहुत सारी इमेज हमारे पास आ जाएंगी ये वाले, ठीक है। इनमें से हम मज़ीद सर्च कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको वाइट बैकग्राउंड लेना है क्योंकि जब अभी फ़ोटोशॉप में आप वो काम नहीं कर रहे। ये इसलिए होता है कि कोई पिक्चर हमने लगाई, कोई कार्टूनिक पिक्चर लगाई, उसको ले के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा काम मुझे फैला के लाना पड़ेगा। तो आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट मुझे एक अच्छी सी पिक्चर चाहिए जिसको मैं ट्रेस करूँगा। ये वाली ले लेते हैं, गुड, सही है।
राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसका रिज़ल्ट काफ़ी वीक है, लेकिन मैं लेके आ गया, देखते हैं क्या बनता है, और कंट्रोल वी कर देते हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया। अब इसको हम करने क्या जा रहे हैं, ये फ़िलहाल मैंने रोका है क्योंकि हम इस काम को इसके साथ मिला के स्टार्ट करेंगे तो हमें सही से समझ लग जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है इमेज ट्रेस का। इमेज ट्रेस के नाम आपने सुना होगा, ट्रेसिंग का। ट्रेसिंग इलस्ट्रेटर में ऐसे होती है, बहुत सिंपल सा आसान सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको पिक्चर अच्छी क्वालिटी में लेनी है और जिस चीज़ की नीड है उस चीज़ पे काम करना है। अब यहाँ पे ये वेक्टर है तो वेक्टर ट्रेस हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें इस तरह की पिक्चर या इस तरह की जेपीजी पिक्चर्स जो होती हैं ये ट्रेस नहीं होगी। क्लियर? ये पहले बता दूं कि बाद में ये क्वेश्चन ना आए कि सर ये क्यों नहीं हुआ, ठीक है? तो पहले ही आपको समझ लग जाए। अच्छा, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद इमेज ट्रेस में चले गए। इमेज ट्रेस में जाने के बाद हमने यहाँ नीचे आ जाना है। आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन मैं ट्रेसिंग में 2 ऑप्शन सिर्फ इस्तेमाल करता हूँ। अगर पिक्चर ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट इस्तेमाल करता हूँ, और अगर कलरफुल इमेज है तो ना 3 कलर, ना 6 कलर, ना 16 कलर, कुछ भी नहीं, शेड ऑफ ग्रे कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाई पे जाके मैं इसको ट्रेस कर लेता हूँ, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। हो गया। अब देखिए आपकी ये में ट्रेस होगी। इसका क्या था, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब इसको अगर देखें तो ये ट्रेस हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर गई है आपको, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डॉट और काफ़ी सारी प्रॉब्लम। और जब हमने इसको डाउनलोड किया था तो आप इसको देखें, इसके पिक्सल क्या हैं, 416 टोटल 400 समथिंग इसके पिक्सल हैं। तो हमें ऐसी पिक्चर ट्रेस नहीं करनी, ठीक है? हमेशा पिक्चर ट्रेस करने के लिए हमें 1000 से ऊपर जाना है। मीन्स हमारी पिक्चर का जो रिज़ल्ट है वो 1000 पिक्सल से ऊपर होना चाहिए। ये 800 बाई 800 पिक्सल है, ये भी किसी जगह काम कर जाए, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के लिए अगर आप चाहते हो आप पिक्चर को ट्रेस कर रहे हो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, उसके लिए आपको 1000 पिक्सल, अभी 900 बाई 900 पिक्सल है, फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ। अब 1000 से ऊपर इसको, ओके मैं सेकंड, ये 1000 से कम है, इसको भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। कंट्रोल वी। अच्छा, कंट्रोल वी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, वही काम इमेज ट्रेस में जाएंगे, हाई में इसको ट्रेस कर लेंगे। और ट्रेस ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। पहले मैं इसका स्टेप आपको पिक्चर लाने वाला बता दूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कौन सी पिक्चर बेस्ट ट्रेस होती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और ये टाइम पूरा करेगा और उसके बाद हमारा अगला काम चल पड़ेगा। सो नाउ ये ट्रेस हो गई है, और अगर जूम करें तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेस हुई है। मीन्स आपको यहाँ पे फ़र्क पता चल गया, जो चल चुका है कि 400 पिक्सल 400 पिक्सल पे हमने जो ट्रेसिंग की उसका रिज़ल्ट, और यहाँ पे 900 पे जो ट्रेसिंग की उसका रिज़ल्ट। अब कोशिश करते हैं हमें 1000 से ऊपर पिक्सल मिलें तो हम कोई ट्रेसिंग करें, वो हमारे लिए कैसी रहेगी। तो हम यहाँ पे देखें तो ये वन साइडेड जो इसका पिक्सल है 1000 से ऊपर है। वन साइड, मैं 2 साइडेड की बात नहीं कर रहा, वन साइड मीन फर्स्ट पे या सेकंड पे, दोनों में से एक जगह पे आपको 1000 चाहिए। तो यहाँ पे 1200 है और यहाँ पे 800 है, तो ये एक अच्छी पिक्चर है ट्रेस करने के लिए। मैं इसको भी ट्रेस कर सकता हूँ, लेकिन ये जैसे क्लीन होती है तो हम इसको देखेंगे। इसके साथ साथ ये पिक्चर है, इसको भी हम देख लें, ये भी मतलब 800 पे है। हाँ, ये पिक्चर भी अच्छी है, बस सारी बात है इसको क्लीन होने की, थोड़ा सा स्लो ये वर्क करेगी। ये पिक्चरें थोड़ी हैवी हो जाती हैं, तो चेक करते हैं मज़ीद भी कोई पिक्चर हमें इस तरह की मिल जाए। बस आपने एक साइड देखनी है, फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से एक साइड देखनी है जो 1000 से ज़्यादा हो। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सपांड कर लेना है इसको। एक्सपांड करने के बाद नेक्स्ट काम नहीं, गूगल में आप लिखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब जो हमें रिकमेंडेड, कभी कभी क्या होता है कि गूगल बस लकीर का फ़कीर हो जाता है, तो फिर उसके टैग को देखता है वो, तो जिस पिक्चर में वो टैग होगा वो ही देगा, आपको खुद से ये चीज़ सर्च करनी है। अच्छा, जब हमारी पिक्चर ट्रेस हो जाती है, हमने जस्ट अ मिनट, इसको मैं ज़रा वापस ला रहा हूँ। अच्छा, पिक्चर हमने जब ट्रेस कर ली थी, ट्रेस करने के बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है एक्सपांड का। वो एक्सपांड प्रॉपर्टी पैनल में यहाँ पे भी है,
और टॉप में देखेंगे यहाँ पे भी है। तो आप बेशक दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन मतलब सेम ही है, लेकिन एक राइट साइड पे भी है, एक टॉप में भी है, तो एक्सपांड कर देते हैं। एक्सपांड मीन्स क्या होता है कि जो ट्रेसिंग आपने करी होती है उसके हर एक पॉइंट को ये अलग अलग कर देता है, और फिर उसके बाद आप इसको जब अनग्रुप करते हैं तो हर एक पॉइंट को लेके आप काम कर सकते हैं। अब आपने यहाँ से कुछ एरिया डिलीट करना है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉटेड है, हम किस तरीके से डिलीट करें, अगर इसको उठाएं तब भी हमारा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमें बहुत आसान सा तरीका है, यहाँ पे एक टूल होता है मैजिक वान टूल, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। मैजिक वान टूल हमने लेना है, ग्रे वाले ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। डिलीट का बटन दबा देंगे फॉर गाइड, देखा आसान रहा। फिर से कर देते हैं, जैसे एक्स्ट्रा सिलेक्शन है, हमने मैजिक वान टूल लिया, यहाँ ग्रे या वाइट, ग्रे क्योंकि वाइट ही की शेड है तो इस वजह से वाइट को भी साथ ही सिलेक्ट कर लेगा, सिलेक्ट, साथ ही डिलीट का बटन, और ये सारे का सारा पैटर्न गायब हो चुका है। तो आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रेसिंग के लिए बचा, और इसका रिजल्ट अगर आप देखना चाहें तो बहुत आला है, बहुत आला, देख लें बहुत ज़्यादा, इसके पिक्सल ब्रेक नहीं है, और परफेक्ट सा एक रिज़ल्ट आपके पास यहाँ पे आपको मिल चुका है। और इसके साथ साथ अगर हमने इस ट्रेसिंग को देखें तो ये नीट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जिगजैग 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 यहाँ पे देखें, तो इस वजह से हम इस ट्रेसिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें तो भी ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, तो ये पिक्चर क्लीन नहीं होगी, हमें अगर इसको सेट करना पड़े तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाता है। तो लिहाजा इसको हम डिलीट करते हैं। ये प्रोसीजर आपको समझ लगा, ट्रेस किया, ट्रेस के बाद एक्सपांड किया, एक्सपांड के बाद हमारे पास इमेज कुछ ऐसे आ गई सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे चले जाते हैं, कुछ मज़ीद इमेज के बारे में जानते हैं, कोई और इमेज भी चेक कर लेंगे। ये वाली, ये भी तकरीबन इतनी ही है, ये भी ठीक है, चलें ये भी नीट हो चुकी है, इसको ले लेते हैं, ये भी सही है, अच्छी है, 1000 पिक्सल से ऊपर है, इस तरह की पिक्चर भी आप ले सकते हैं। सो फिलहाल हम इसी से काम चलाएंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया, ट्रेसिंग बस इतना नाम है। अच्छा, ट्रेसिंग में और क्या क्या चीज़ें हैं, हम यहाँ पे फ्लावर वेक्टर, ये भी आप ट्रेस कर सकते हैं, इस तरह के फ्लावर आपको काम के लिए चाहिए तो आप लें। वही बात है, पिक्सल को हमेशा फाइनल करना है कि पिक्सल अच्छे हों, राइट क्लिक करें, कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, वीक पिक्सल में मैं ले रहा हूँ 500 पिक्सल में, लेकिन ये ब्लैक है, ठीक है, जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं वो चल जाते हैं, किसी हद तक चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हद तक नहीं लेकिन किसी हद तक, क्योंकि इन्हें हमें सिंपल ट्रेस करना होता है। तो हम इमेज में जाएंगे और ब्लैक एंड वाइट पे हम जाके इसको ट्रेस कर देंगे, तो ये ट्रेस हो गया। अब देखें काफ़ी हद तक इसने बेहतर इसको ट्रेस किया, पहले ये ऐसा था, कंट्रोल जूम कर लेते हैं और शिफ्ट कंट्रोल जेड, तो ऐसा तकरीबन बहुत अच्छे से इसने कर दिया। सेकंड काम हमारे पास ये होता है कि हम इसको एक्सपांड करें, थर्ड काम ये होता है कि हम इसको अनग्रुप करें, और फोर्थ के वाइट जितना भी है उसको डिलीट कर दें। तो अब देखें आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। अब इसमें से वाइट को डिलीट कर दें, वाइट को डिलीट कर दें और वाइट को डिलीट कर दें, सिलेक्शन और कंट्रोल जी से हम ग्रुप कर लेते हैं। जी बिल्कुल वही करने वाला हूँ। अच्छा, जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऐसे फाइनल कर लेते हैं और हमने ट्रेसिंग कर ली, ट्रेसिंग करने के बाद इसके फालतू जो पॉइंट थे वो डिलीट कर दिए, उसके बाद आप इसमें कलर लगा दें, कलर जो आपकी मर्ज़ी का है, ऑरेंज लगाना है, ग्रेडियंट लगाना है, ग्रेडियंट लगा दें। अब किसी जगह ग्रेडियंट चाहिए तो इसको अनग्रुप करें, ये ऑब्जेक्ट आपके अलग आपको चाहिए तो इनमें सॉलिड कलर लगा दें, ये वाला, या फिर आप इसमें ब्राउन कलर का इस्तेमाल करें तो डबल क्लिक करके यहाँ पे ब्राउन कलर आप यूज़ कर सकते हैं, और इनमें आप ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये और हो जाएंगे। और लीफ जितने भी हैं इनको आप सेलेक्ट करके इनमें ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल क्लिक कर लेता हूँ और हम इसमें ग्रीन यूज़ कर लेते हैं, ये वाला, ऐसे ही जस्ट मिक्सिंग के लिए। अच्छा, ये चीज़ अगर हो जाए, आप कलर दें तो वो ग्रे ही शो हो, तो आप यहाँ टॉप में, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर ट्रेसिंग के बाद कि आप कलर देते हैं तो वो कलर नहीं आ रहे होते, तो उसका नुकसान ये, मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से किसी भी कलर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जाके कोई सा भी कलर अप्लाई करेंगे तो वो वर्क करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आपके लिए यही है, गुड हो गया। अब इसमें आप इन दोनों के कलर कोई और करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके ये पिंक
शेडेड लेना है तो पिंक ले लें, कोई और कलर लेना है तो कोई और कलर, आप यहाँ से रेड वाला लेना है तो आप रेड ले लें। कलर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा कलर कहाँ से लेते हैं। तो देखिए एक सिंपल सा ब्लैक फ्लावर हमने यहाँ से गूगल से लिया और ख़ुद उसमें से ट्रेसिंग करके यहाँ पे उसमें कलर वगैरह ऐड कर दिए, तो ये बहुत अच्छा हो गया। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे और इस पे प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, इन चीज़ों को इस्तेमाल भी करते हैं, खाली ये नहीं कि ट्रेस करके इलस्ट्रेटर में रख दिया, आप इनको इस्तेमाल भी करें, बहुत सारी जगह पे आपके काम आती हैं, पैटर्न बनाने में काम आती हैं। अच्छा, पैटर्न कैसे इसमें हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में ज़रा मैं बताता चलूँ। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर देते हैं, कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी कर देते हैं, ये यहाँ पे आ गया। ट्राई करता हूँ मैं कि इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इमेज ट्रेस में और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में हम इसको ट्रेस कर देंगे। तो ब्लैक एंड वाइट में ट्रेस हो गया, एक्सपांड कर देंगे, एक्सपांड करने के बाद अनग्रुप कर देंगे, अनग्रुप करने के बाद आपका ऑब्जेक्ट वाइट आपने डिलीट कर लिया और बाकी ऑब्जेक्ट ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और इसमें कलर आप रेड वाला ही दे दें। तो देखें बहुत आसानी से हमने ऑब्जेक्ट फाइनल कर लिया, सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं। अच्छा, ग्रुप करने के बाद ये 3 फ्लावर जो मुझे यहाँ पे मिल रहे थे मैंने ये हटा दिए और इनकी जगह मुझे ये वाला फ्लावर चाहिए, तो मैं ये वाला फ्लावर इसमें ऐसे लगा देता हूँ। जस्ट काम को और अलग करने के लिए क्या होता है कि हम मतलब बहुत सारे कल जो फ्लावर हैं उनको ला के ट्रेसिंग करके उनको मिक्स भी कर सकते हैं अपनी मदद से। तो इस तरीके से हम ये फ्लावर ऐसे भी बना सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे का काम लेके ये चीज़ सेटिंग कर सकते हैं। इसमें अगर हम ग्रेडियंट लगाना चाहें, ग्रेडियंट कौन सा, मैं रेड ग्रेडियंट लूँगा, तो मैंने रेड का आपको बताया हुआ है। हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और रेड ले लेंगे, दूसरी जगह डबल क्लिक करेंगे तो रेड डार्क वाला रेड लेंगे और यहाँ से स्वॉचेस में जाके मज़ीद रेड को ज़रा डार्क कर देंगे। तो देखिए आपका ये फ्लावर कितना अलग सा और प्यारा सा दिखना शुरू हो गया। ग्रीन, ग्रीन भी वही चीज़ है। अब ग्रीन को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ग्रेडियंट ऐड करेंगे, लेकिन रेड की जगह हमने ग्रीन ऐड करना है, ग्रीन डार्क, और दूसरी जगह रेड पे डबल क्लिक करके हमने लाइट ग्रीन इसमें ऐड कर देना है, या ये वाला। तो इस तरीके से ये और ज़्यादा अलग हो जाएगा। इनको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट की मदद के साथ, और फिर हमने आई ड्रॉपर ले लेना है। आई ड्रॉपर से ये पॉइंट जो हमने ग्रेडियंट बनाया है हम इस पर क्लिक करेंगे तो सब में यही कलर आना शुरू हो जाएगा। तो देखें बहुत इजी रहा। लास्ट पे हमारे पास ये पॉइंट बचता है तो हम इसमें ब्राउनिश सा कोई कलर दे देंगे, ये वाला, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट अलग हो जाए। तो देखें कलर की मदद से हमने इसको एक 3D और प्यारी सी लुक दे दी। तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मतलब आपके पास यहाँ पे इतने ऑप्शन हैं जितने आप गिन भी नहीं सकते। गूगल भरा बड़ा है ऐसी चीज़ों से, आप लें, ट्रेसिंग करें इस तरह के फ्लावर और इनमें इस तरह के कलर दें, अपने काम में, बैकग्राउंड में, पैटर्न में इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इन चीज़ों का। और हम मज़ीद कुछ चीज़ों को मैं यहाँ से लेना चाहूँगा। ट्रेसिंग में देखते हैं हमारे लिए मज़ीद कोई अगर अच्छी पिक्चर मिलती है तो मज़ीद ट्रेसिंग में हम उसको लाएंगे। ये भी ठीक है, लेकिन चले फ़िलहाल मैं इसी को ले लेता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद मैं इसका पैटर्न बनाने जा रहा हूँ। तो पैटर्न, अब एक पैटर्न हमने उस दिन बनाया था, एक दूसरा पैटर्न हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए मुझे एक साइड ना थोड़ी क्लोज़ करनी पड़ेगी, या फ़िलहाल मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, मे बी यही वर्क कर जाए। टॉपिक हमारा अभी वही है, लेकिन मैं यहाँ से इसको पहले कंप्लीट करके वापस टाइप में ही जाऊँगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट में सीधा आ जाएं पैटर्न। पैटर्न में आपने क्या करना है, मेक पे क्लिक कर लेना। मेक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास कुछ इस तरीके से विंडो शो होना शुरू हो जाएगी। एक आपको कलर प्रॉपर शो होगा, बाकी सारे आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप शो होना शुरू हो जाएंगे, मीन्स इसके दो। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये विंडो फॉलो करनी है। ये विंडो ऑटोमेटिक आ जाती है जब पैटर्न पे क्लिक करते हैं। मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ से भी कैंसिल करता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे ऐसे दिख रहा है। अब मैंने क्या करना है, इसको मज़ीद, या मैं साइज़ में थोड़ा छोटा कर देना ताकि अच्छे से हम इस पर काम कर सकें। अच्छा, यहाँ सेंटर में मैंने इसको रख लिया। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फिर से हम पैटर्न और क्या करेंगे, मेक पे क्लिक कर लेंगे। मेक पे क्लिक करेंगे तो स्वॉचेस पैनल भी यहाँ पे ओपन हो जाता है। ये ऑप्शन जो आपके पास आता है इसको ओके कर लें, और दूसरा स्वॉचेस पैनल को उठा के आप यहाँ साइड पे रख लें ताकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें जो एरिया आप जूम करेंगे तो आपको सही समझ लगेगी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेड दिखेगा, बाकी सारे कलर डल दिखेंगे। क्यों? क्योंकि फोकस मेन जो है वो ये है, इसको हमने यहाँ पे सेट करना है। अच्छा, आप न्यू पैटर्न वाले इस ऑप्शन में आप आ जाएं तो इसमें क्या होगा, न्यू पैटर्न में आप अपना नाम लिख सकते हैं, हमारे वाला फ्लावर। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ग्रिड आप किस तरह की रखना चाहते हैं, ब्रिक बाय रो आप ऐसे स्टेप देखना चाहते हैं, या कॉलम, इसमें ये चीज़ भी आ जाएगी, अच्छी लगेगी। HEX में आप देखना चाहें तो ये भी ठीक रहेगी, और HEX बाय रो, लेकिन मुझे यही ब्रिक बाय कॉलम भी अच्छा लगेगा, या फर्स्ट वाला ब्रिक बाय रो ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कॉलम को एक बार हम लेंगे मज़ीद इसको क्लोज करने के लिए, ये आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं विथ के और हाइट के। तो विथ में मिलीमीटर है, तो अगर हम मिलीमीटर को यहाँ पे कम करते हैं तो ये आपस में इनका जो गैप है वो कम होता जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास हाइट है, और हाइट में हम अगर इसको फैलाएंगे तो इनमें इस तरह से गैप ज़्यादा आ जाएगा, और अगर कम करना चाहें तो इस तरीके से गैप इनमें कम आ जाएगा, और हम इसको अच्छे तरीके से क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहा ये पैटर्न। और अगर मज़ीद क्लोज करना चाहें तो आप यहाँ से 88 को यहाँ पे मिक्स भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खप नहीं बनानी, मतलब काम डिसिप्लिन से करना है। तो जिस तरह का फ्लावर होता है उसी तरह के पैटर्न भी बनते हैं। सो हो गया जी, हमें यहाँ पे सेटिंग मिल गई। आप स्टेप भी यहाँ पे लेना चाहें, ये ओवरलैप होता है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर कोई भरा हुआ बॉक्स हो और वो स्टेप बाय स्टेप कलर में हो तो फिर आप इनको लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। 5x5 का ये 5 इस तरीके से हैं और 5 इस तरीके से हैं, तो मैं चाहता हूँ 7x7 हो जाए, या फिर 9x9 हो जाए। तो ये ऑब्जेक्ट ये आप जितने मर्जी पे रखें, बाद में जब इसको ड्रैग करते हैं तो सेम ही आ जाते हैं। 3x7 रखना चाहें तो ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं 5x5 रख लेता हूँ, सिस्टम हैवी ना हो, तो बस इतना सा। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसको पहला स्टेप, अब मैंने जो सेटिंग बता दी वो इतनी ही है, इसमें कोई नया ऑप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने इसको क्लोज करना है। और यहाँ टॉप में अगर आप देखें तो एक छोटी सी हाइड विंडो में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, सेव एंड कॉपी, डन और कैंसिल। तो आप यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे गया, तो ये पैटर्न आप देखेंगे स्वॉचेस में ऑटोमेटिक ये चला गया। तो इस पर अगर हम माउस को रख लेकर आए तो क्या लिखा हुआ है, हमारे वाला, अच्छा वालों लिखे ठीक है, फ्लावर। चलें, सही हो गया। हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको फ़िलहाल के लिए मैं साइड पे कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ। अच्छा, रेक्टेंगल को लेके मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए रेड कलर कर देता हूँ, और ये रेक्टेंगल मैंने कुछ इस तरीके से लगा लिया, ठीक है। अब मैं इसमें ये पैटर्न ऐड करना चाहता हूँ, तो जस्ट इस पैटर्न पे मैंने क्लिक करना है, तो यहाँ पे वो पैटर्न मेरा आ चुका है जो मैंने ट्रेस किया था। और अब देख लें कि कितना खूबसूरत और बेहतरीन सा आया है। अच्छा, जो टेक्सटाइल वाले लोग काम करते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें अब बैकग्राउंड की बारी आती है, जो इसको 4 चांद लगाएगी। वो क्या है, हम इसमें एक रेक्टेंगल लेंगे, और रेक्टेंगल को कुछ इस तरीके से हम ड्रैग कर देंगे। अच्छा, जब रेक्टेंगल लेंगे तो इसमें भी वही पैटर्न आएगा। तो आपने क्या करना है, इसमें आप ग्रेडियंट या फिर आप इसमें कुछ सॉलिड कलर लगा दें, येलो, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस कर दें ताकि ये बिहाइंड पे चला जाए। तो नाउ आप इसके कलर को चेक करें, वाओ बहुत प्यारे और अच्छे कलर आ रहे हैं इसके। और स्पेस दबा दें। मज़ीद इसमें हम कलर और भी चेंज कर सकते हैं, जूम कर लेते हैं। इसमें रेड आ जाएगा और ब्लैक, ओह वाओ ये बहुत अच्छा आया। ये भी अच्छा है, काफ़ी मज़े का है। इसमें मज़ीद कलर हम चेक करते हैं, रेड, येलो, ग्रीन 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 ग्रीन, और सियान काफ़ी अच्छा है, और ब्लू नहीं, पिंक बिल्कुल नहीं, डार्क अच्छा है, ये तो बहुत मज़े का रहा है। और ग्रीन, डार्क ग्रीन, इसमें ब्राउन कलर भी इसमें अच्छा रहेगा। तो देखें ये वाला भी बहुत अच्छा है क्योंकि नीचे वाला कलर इसके साथ मैच हो गया, तो ये पैटर्न भी बहुत अच्छे से आ रहा है। तो ज़रूर ट्राई करें यार, इस तरह की चीज़ों को ज़रूर अप्लाई करें अपने काम में, आप देखिएगा आपका काम कितना बेहतर हो जाए। क्या होता है, हाँ खैर है, कोई नहीं मसला। तो ये चीज़ आप जितनी प्रैक्टिस इस पर करेंगे और जितना टाइम इसमें देंगे तो आपके लिए ये चीज़ बेहतर से बेहतर होना
शुरू हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा टेक्स्ट का ट्रेसिंग वाला रह गया। अब टेक्स्ट को हम कैसे इसमें एडजस्ट करें, पैटर्न हमने बनाना सीख लिया, इसको ज़रूर ट्राई करें। ये आपके लिए बहुत इजी है और सिंपल सा है। यहाँ पे डार्क कलर है, हम डार्क रेड में जाते हैं, ब्राउन में, तो मैं ये रेड से ब्राउन में जाता हूँ और ब्राउन से ये वाला कलर इसमें लेता हूँ, तो इसका क्या लुक आती है, ये भी किसी हद तक बेहतर ही आएगा। लेकिन ब्लैक अपनी जगह बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। सो क्लास को दोबारा से ज्वाइन करें और इससे अगला जो स्टेप है उसको जान चीज़ों को मिक्स कर लिया। लेकिन है काम है, इसी तरीके से देखें मेरी एक रूटीन होती है कि यार काम के साथ काम किया जाए, ना कि जस्ट टूल्स पे। अब देखें हम टूल्स पे फोकस करते तो कब का कुछ और ही हो रहा होता, लेकिन हम काम के साथ काम को जोड़ेंगे, कौन सी चीज़ किस के साथ अच्छी लगेगी, तो ये काम हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहा। सो इसको ये जो पैटर्न है इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा, ट्राई करिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इसको डिलीट कर देते हैं, वापस हम जंप लेते हैं इसी टेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, टेक्स्ट जब हमने ले लिया तो अब टेक्स्ट में हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। अब ये वेक्टर उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ। अच्छा, ये अक्सर आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कोई मॉडल की पिक्चर होती है या किसी भी किस्म की कोई पिक्चर होती है, तो उसके राउंड में उस पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट नहीं होता, टेक्स्ट हर जगह होता है, लेकिन उसके राउंड में जा रहा होता है। तो कैसे? हम सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन देते हैं, सिलेक्शन के बाद हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन होता है टेक्स्ट वर्ब का, और जस्ट हमने मेक करना है। मेक करने से आप देखेंगे ओके करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आपका टेक्स्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है, ये जो वेक्टर होता है ये ऊपर होना चाहिए, टेक्स्ट नीचे होना चाहिए। इन दोनों को फिर सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद टेक्स्ट वर्ब और मेक पे क्लिक कर लेंगे, ऑप्शन आएगा, ओके कर दें, टेंशन नहीं लेनी, बस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बस काम ख़त्म। अब इसकी साइज़ को जितना जितना बढ़ाते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, टेक्स्ट उसी के साथ साथ मूव होना शुरू हो जाएगा। मीन्स आप टेक्स्ट ऐसे चाहते हैं तो टेक्स्ट ऐसे जाएगा, आप इस साइज़ को कम करना चाहते हैं, टेक्स्ट के अंदर रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जो बस अब टेक्स्ट को, ये टेक्स्ट वर्ब ऑटो है इलस्ट्रेटर का, जहाँ जिस तरीके से आप अपने वेक्टर को एडजस्ट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका टेक्स्ट उसके साइडों से गैप लेता जाएगा। अच्छा, ये गैप जो आपको दिख रहा है इसके दरमियान, वेक्टर और टेक्स्ट के दरमियान थोड़ा सा गैप है। अगर आप ये गैप बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ेगा, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, टेक्स्ट वर्ब में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट वर्ब ऑप्शन रिलीज़ करना है, ख़त्म करना है तो रिलीज़ कर देंगे, लेकिन टेक्स्ट वर्ब ऑप्शन आप यहाँ से लेंगे और इसमें पॉइंट्स होते हैं 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, आप पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे तो ये गैप जो है ये बढ़ता जाए। ऑफसेट और आप 14 पॉइंट ले लें तो आपका टेक्स्ट का जो गैप है वो बढ़ जाएगा और ये एरिया आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इस तरीके को सर रिपीट कर दें, ज्वाइन के बाद लेट कनेक्ट हुआ, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। इसी के साथ साथ ये जो हमने, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और इनको रिलीज़ कर देते हैं, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, और यहाँ तक ये सिलेक्ट हुआ और दोनों को सिलेक्ट कर लिया। या फिर हम इसको ऑब्जेक्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में, और रिलीज़ कर देंगे, रिलीज़ हो गया मीन्स ख़त्म हो गया। टेक्स्ट को वापस रखा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अच्छा, खाली ये नहीं कि ये इस तरह का ऑब्जेक्ट आता है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, दोनों को तकरीबन सिलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट और इमेज नहीं, टेक्स्ट वर्ब और मेक करेंगे, ओके करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे आ जाएगा। साइज़ में हम ऐसे बढ़ा लेंगे और ये सेटिंग हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगी। इसी तरीके को लेके हम आगे बढ़ते हैं, मतलब हमने टेक्स्ट में, सर उर्दू में टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, इंशाल्लाह इस पे क्लास मैं एडवांस पे करूँगा, इस बार प्लान है मेरा, तो मैं आपको उर्दू के टेक्स्ट के बारे में भी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर बताऊँगा। सो फ़िलहाल हमारे पास टेक्स्ट वर्बिंग के लिए ये चीज़ मौजूद है, हम इसको लेके टेक्स्ट वर्ब कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब यहाँ से कोई सा भी फ्लावर लेते हैं। अच्छा देखें, ये एक बड़ा कंप्लीट सा फ्लावर है, इसको भी आप ट्रेस करेंगे तो ये ज़रूर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेते हैं और इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा इलस्ट्रेटर में, इलस्ट्रेटर में इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, लेकिन जूम आउट पे, जूम इन पे नहीं। मैं ज़रा वापस जाता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ और राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद हमने इसको सिलेक्ट करना है, ये इमेज ट्रेस में, हाई में हम इसको ट्रेस कर लेते हैं।
इलस्ट्रेटर अपना टाइम इस पर पूरा करेगा और जितना इसने इस पर लगाना है कंप्लीट, और प्रॉपर्टी में जाके एक्सपांड कर लेंगे। एक्सपांड हो गया, सेलेक्ट करेंगे, अनग्रुप कर देंगे। अच्छा, अनग्रुप करने के बाद सारे को मैं सेलेक्ट करके ज़रा यहाँ पे लेकर आऊँगा ताकि आपको सही से पता चल जाए। अनग्रुप होगा, ये ऑब्जेक्ट डिलीट, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे जूम करके तो इसमें अभी छोटे छोटे वाइट वाले काफ़ी सारे एरिया रहता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल लेंगे, इस वाइट पे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ ये वाइट होगा डिलीट हो जाएगा। तो आपके पास ये सिंपल ऑब्जेक्ट बचता है। ये ऑब्जेक्ट आपके पास अच्छी रेटिंग में नहीं है, अच्छे रिजल्ट में, लेकिन जूम आउट पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे और ग्रुप करने के बाद अगर इसको यहाँ वाइट के ऊपर रखें तो देखें इसका रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा दिखना शुरू कर देगा। तो एक चीज़ आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी फ्लावर को मैं अपने काम में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लाइक इसी टेक्स्ट में मैं आर्ट के साथ कॉपी कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को यहाँ पे रख देता हूँ और ऑब्जेक्ट मेरा टॉप में है। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा और ऑब्जेक्ट में जाऊँगा। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद क्या होगा, टेक्स्ट, वर्ब और मेक करेंगे, ओके करेंगे तो टेक्स्ट हमारा इस फ्लावर के राउंडेड में होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जितनी हैवी फाइल होगी उसी हिसाब से चलेगा। तो देखें अब फ्लावर के बाहर हमारा टेक्स्ट आ गया। और अगर हम साइज़ ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप साइज़ भी ज़्यादा कर सकते हैं और हमारा टेक्स्ट इसके राउंड में लिखना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने काम में, ज़रूर ट्राई करें। सर, ग्रुप करने के लिए कौन सा शॉर्टकट किया था, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है। कोई सा भी ऑब्जेक्ट ग्रुप करना हो मीन्स ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जी है। ना समझ आए तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ग्रुप की शॉर्टकट की लिखी हुई है, कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है। अनग्रुप करने के लिए शिफ्ट कंट्रोल जी आपको इस्तेमाल करना है, जस्ट शिफ्ट का इजाफा करना है तो आपका ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो जाएगा। सो आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही, और ये चीज़ें जो हमने जानी इन पे प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह कल हमारी फ्राइडे की क्लास होगी, हम टेक्स्ट को और इन चीज़ों को मज़ीद कंप्लीट करेंगे। तो फिर उसके बाद कुछ असाइनमेंट को हम लेंगे ताकि हम अपने जो कोर्स का रिदम है वो इंशाल्लाह इस बार जो हमारी छुट्टियां होंगी सैटरडे संडे, वैसे मेरा मूड था कि वीक में सिर्फ 4 क्लासेस करें, मंडे सैटरडे और संडे को छुट्टी करें, लेकिन फिर टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। तो वैसे भी रमज़ान है तो स्लो जा रहे हैं तो ठीक है, चलते रहना चाहिए। सर, वेक्टर की जगह अगर पीएनजी इमेज हो तो सर इमेज ट्रेस वर्क हो जाते हैं? जी बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन अलग होती है। उसके लिए आपको मास्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। क्या आप असाइनमेंट पहले करके शो करेंगे? नहीं सर, मेरी तरफ से वालेकुम सलाम नज़ीर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ट्रेसिंग की ज़रूरत क्यों है? ट्रेसिंग की ज़रूरत ये होती है कि हम जो पिक्चर गूगल से लेकर आते हैं, मीन्स ये कंट्रोल वी में कर देता हूँ, ये पिक्चर मैं गूगल से लाया था और इसको जूम करके आप देखें तो ये पिक्सल ब्रेक हो रही है, इसे हम रास्टर कहते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो ट्रेस किया है उसके पिक्सल ब्रेक नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर हो चुका है। ट्रेसिंग मीन्स ये होता है कि ये रास्टर से वेक्टर में कन्वर्ट करती है पिक्चरों को, ठीक है। कोई सी भी पिक्चर हो उसको रास्टर मीन्स, रास्टर क्या होता है, जो गूगल से हम पिक्चर लाते हैं वो रास्टर बेस होती है, उसको वेक्टर में कन्वर्ट, रास्टर पिक्सल ब्रेक कर देती है और वेक्टर पिक्सल ब्रेक नहीं करती, जिसकी वजह से हम ट्रेस करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। सर, किस तरह पीडीएफ फाइल के अलावा सेव कर सकते हैं? सर, किस तरह पीडीएफ फाइल के अलावा आपको पीडीएफ नहीं, जो मैंने आपको तरीका उस दिन एक्सपोर्टिंग का बताया था वही फ़िलहाल आप इस्तेमाल करें। सर, मैजिक टूल समझा दें। मैजिक वॉन्ड टूल सिर्फ और सिर्फ कलर, जहाँ पे एक तरह के कलर हों उनको सेलेक्ट करता है। मींस अगर आपके पास किसी भी इमेज में कोई बहुत सारे सिमिलर कलर हो, लाइक जैसे ये रेड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपने मैजिक वॉन्ड टूल लिया, जस्ट एक रेड पे क्लिक करेंगे तो इस पिक्चर में जहाँ जहाँ रेड होगा सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और उसको अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट हो जाएगा, और कुछ और करना चाहें तो, या इसी को सिलेक्ट करके मज़ीद कलर इनके चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, सेम टाइम जस्ट एक क्लिक की मदद से। सर, टेक्स्ट को हम इलस्ट्रेटर में किस तरह ही ब्रेक कर सकते हैं, जैसे में फ़ॉन्ट भी चेंज हो सकता है? टेक्स्ट को ब्रेक मींस, ये ब्रेक की 2 किस्में होती हैं, कल इंशाल्लाह इस पे बात होगी।
मे बी आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएगा, तो कल के क्लास में हम इस पर बात करेंगे। सो आज की क्लास को क्लोज करते हैं। आज की क्लास के लिए इतनी। सर टेक्स्ट छोटा करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट कॉमा, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट डॉट से टेक्स्ट आपका बड़ा होता है, और कंट्रोल शिफ्ट कॉमा से साइज़ कम हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट डॉट से साइज़ ज़्यादा हो रहा है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।